सो हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आपने पिछले एपिसोड को देखा होगा तो समझ ही चुके हो कि ये पार्ट कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें न सिर्फ जियान उस इविल गॉड को खत्म करेगा बल्कि इस आर्क का फाइनल फेज भी शुरू होने वाला है। तो फिर हम टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा करते हैं एपिसोड की शुरुआत। ये वो मोमेंट था जब म्यूइंग और यूनियन साथ में चिल्लाते हैं जियान। ये अभी उस एंशिएंट डीमन वेन के अंदर फंसे हुए थे जैसे उस इविल गॉड ने बनाया था। एंडलेस डिमोनिक माउंटेन्स के वॉइड के थ्रू जियान को 7 लाइट फॉर्मेशन बीम में खड़े होते हुए देखती हैं। वहीं पे उस 7 आंखों वाले इविल गॉड की बॉडी ऊपर किसी रूलर की तरह हवर कर रही थी। इसमें से राइज होता है वो टेरिफाइंग ऑरा, वो कोल्ड फ्रोशेस और ऑप्रेसिव फीलिंग शहरों के दिलों को सुखा देती है। म्यूइंग के एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा ही पेल होते हैं, उसके हाथ टाइटली क्लेंच थे और दिल में अनीज बढ़ती जा रही थी। ये अनीज आ रही होती है जियान से। ऐसा इसलिए था क्योंकि जियान के शरीर को ढकने वाले लाल खून के निशान ये दोनों ही वुमन के दिल को चीर कर रख देते हैं। यूनियन भी अपनी पलकें नहीं झपकाती कि आंखें ट्रेम्बल होती हैं। अगर यहाँ पे कहा जाए कि सबसे पहले जियान को कौन जानता था, जिसने उसे सबसे पहले डेस्परेट सिचुएशंस में देखा है, और कोई नहीं बल्कि यूनियन होगी। फिल्म में दुखी फे भी उस 7 आइड इविल गॉड को देख के बोलती है इसके शरीर में इविल पावर का कोई अंत नहीं है, लेकिन ये साथ में रखता है प्योर लाइट स्ट्रेंथ को भी। ये 7 आइड इविल गॉड एग्जैक्टली है क्या? इन दोनों अजीब पावर्स के फ्यूजन को वो समझ नहीं पाती, और इससे भी जरूरी बात ये थी कि वो अटैक जैसे 7 आइड इविल गॉड तैयार कर रहा था वो उसकी जिंदगी को खतरा पहुंचा सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है पूरी लीसोल टेरिटरी को। वुमन एक दूसरे की नजरों में देखते हैं, फिर इमीडिएटली चिल्ला के बोलते हैं गो। एक के बाद एक अटैक रिलीज होते हैं। वो एंडलेस होली फ्लेम्स बैम 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 के साउंड साथ इस डेमोनिक केज में भरती है। इन बंदिशों को तोड़ने की कोशिश करती है। आखिरकार इन्हें जियान को बचाना था। दूसरी तरफ जियान की नजरें भी ऊपर आसमान में टिकी होती हैं। हेवंस में इकट्ठी होने वाली पावर और भी स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। वो लाइट फॉरबिडन टेक्निक अब भी चैंटिंग स्टेज में होती है, यानी मंत्र कह के बुलाई आ रही थी, लेकिन तब भी उसका ऑरा जियान को पूरी एनहाइलेशन फील करवाता है कि बॉडी सोल सब कुछ ट्रेम्बल होता है। लगता है इस खतरे को होली फ्लेम्स ने ही महसूस किया था। इरप्ट होती अपनी पूरी फोर्स से जैसे फॉर्मेशन के सप्रेशन को तोड़ा जा सके। जब दोनों वुमन ने सीन को देखा तो वो चिल्लाती हैं जियान नहीं। इनकी आवाजें कांपती, आंखों में आंसू भर जाते हैं। हाउएवर जियान कहाँ रुकने वाला था, उसकी डेविल ब्लड लाइन सर्ज होती है। गूंजते हैं क्रैक 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 के साउंड्स। वो कहता है ये मेरी बैटल है। ये डेविल पावर होली फ्लेम के शैकल से मिल गई थी। जैसे जियान 7 डिवाइन बीम्स का विरोध करने लगता है, भले ही थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन वो सप्रेशन कमजोर हो रहा था। फाइनली अगले पल में क्लंच की आवाज गूंजी थी, लेकिन तब भी उस इविल आर्टिफैक्ट की बची रह गई पावर जियान को अपनी टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं करने देती। हालांकि बूमिंग साउंड के साथ वो सातों लाइट फॉर्मेशन तो शैटर हो गई थी, लेकिन इनके वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स अब भी जियान की बॉडी को सराउंड कर रहे होते हैं। वो अपने हाथ को घुमाता है। रिलीज होता है वो डेविलिश ऑरा, जो कि तीनों ही फीमेल्स की बंदिशों को तोड़ देती है। और यूनियन तुरंत ही उसके बगल में आते हैं। चिंता और दर्द से भरी आवाज में कहते हैं जियान क्या तुम ठीक हो? ये अपनी होली फ्लेम को उसकी बॉडी में चैनल करने लगे थे, लेकिन दुखी फे जिसके एक्सप्रेशन सोलम होते हैं वो बोलती है तुम नीचे जाओ, हम इसे हैंडल करेंगे। येनन और यिंग भी नोट करते हैं क्योंकि तीनों ही वुमन कुछ खास इंजर्ड नहीं होती है। इसका मतलब ये सामना कर सकती थी उस 7 आइड इविल गॉड का, लेकिन जियान की बहुत खराब हालत होती है। वो बस अपनी 2 स्किल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता, बल्कि पिछली बैटल में वो काफी थक भी गया है। हाउएवर वो कुछ नहीं कहता, बस शरीर को ढकने वाली वो 7 रंगों की होली फ्लेम्स ये वॉलेंटली राइज होती हैं। इनमें से विस्फोट होते हैं वो 7 होली फ्लेम पैटर्न्स, जो कि आसमान में वेंगोम शावू की आवाजों के साथ बहुत ही बड़ी फ्लेम्स की लहरों को बना देते हैं। जब वो टेंशन डीमन वेव इस आग की चपेटे में आती है, तुरंत ही ट्रेम्बल होने लगती है। जियान ने मुंह से नहीं बल्कि एक्शन से आंसर दिया था कि वो भी कदम पीछे नहीं लेगा। रुके हुए चिल्लाती है जियान तुम क्या कर रहे हो? अगर ऐसा ही चलता रहा तुम मारे जाओगे। जैसे उसने अपने हाथ को खोला था वो मिस्टीरियस एम्ब्रेला अपीयर होता है। वर्ल्ड में से जड़ने लगती है वो अजीब सी एनर्जी। वो एक्चुअली में जियान को फोर्सफुली इस बैटलफील्ड से दूर ढकेलना चाहती थी। जब एक घोसली और जियान के फ्लेम के संपर्क में आया था, वो 7 होली फ्लेम पैटर्न्स से शुआ की वैसा न्यूट्रलाइज कर देते हैं। वहीं पे जियान मूव भी नहीं करता। उसकी नजरें 7 आइड इविल गॉड से कभी नहीं हटती हैं। जियान के ऐसे एक्शंस को देख के यिंग और यूनियन दोनों साइलेंट पड़ जाते हैं। फाइनली समझ जाते हैं। वो सीधा पूछते हैं हमें अब क्या करना चाहिए। जियान हल्की आवाज में कहता है मेरी मदद करो, उस नीचे की दुनिया को बचाओ, ये मेरा वॉर है। ये शब्द बहुत काम थे, लेकिन जो किलिंग इंटेंट इनमें छिपा होता है वो हेवंस को हिला के रख देता है। दोनों वुमन से एक दूसरे की नजरों में देखा था और चीफे भी नॉड करके बोलती है ऑल राइट। तीनों वुमन रिलीज करती है अपनी पूरी पावर को। होली फ्लेम, रिइंकार्नेशन पावर, गोस्ट गॉड अथॉरिटी एक ही पल में पूरे आसमान को ढक लेते हैं। 10 प्रोटेक्टिव बैरियर्स नीचे का जरा जरा शील्ड हो रहा था। जियान के चेहरे पे हल्की सी स्माइल अपीयर होती है। फिर ऊपर की इविल गॉड से बोलता है तो तुम्हें औरों को जज करना पसंद है, हाँ तो चलो आज तुम देखोगे कि होली फ्लेम के मास्टर का गुस्सा कैसा होता है। और उसकी 7 रंगों की होली फ्लेम ब्लब 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 के साउंड के साथ अपने फिजिकल फॉर्म को बदलने लगी थी। ये आग से लिक्विड में बदल के उसके शरीर में बहने लगती है। साथ
सातों होली फ्लेम पैटर्न्स एक दूसरे से रेजोनेट करते हैं। ऊपर का स्पेस चटका था, पहले एक सुई के बराबर चमकती हुई चीज दिखाई देती है, फिर बढ़ता है इसका आकार, ये एक ब्लेजिंग सन होता है और इसके अंदर इकट्ठी होने वाली एनर्जी ये पूरे ब्रह्मांड को चमकाने के लिए काफी थी। ये सच था कि सेवन लाइट फॉर्मेशन उसकी टेक्निक को रिस्ट्रिक्ट करती थी, लेकिन अभी मैटर नहीं करता था क्योंकि सातों होली फ्लेम्स पहले से उसकी बॉडी और सोल दोनों से फ्यूज हो चुकी थी। उसे इन्हें कंट्रोल करने के लिए टेक्निक्स की जरूरत नहीं है। सेवन आइड इविल गॉड को लगता है कि उसकी लाइट फॉरबिडन टेक्निक जियान को तबाह कर देगी, जियान उसकी बिलीफ को तोड़ेगा, वो भी पूरी तरीके से। वहीं पे जब उसके शब्द ऊपर के इविल गॉड पे पहुंचते हैं, कोल्ड आवाज में बोलते हैं तुम मेरी नकल कर रहे हो, लेकिन तुम्हें लगता है एंजल पावर का कोई अंदाजा नहीं है, ना ही तुम फॉरबिडन टेक्निक्स को जानते हो। फॉरबिडन टेक्निक्स को जैसी पावर्स नहीं है जिसे तुम्हारी ऐसी चीटियां रेजिस्ट कर सके। जब ये डिसेंड होंगी तो ये पूरा सोल ईटर डोमेन बस एक अबिस रह जाएगा, ये पूरा गोस्ट रियम में वैनिश हो जाएगा और ये हमारी इविल रेस का विरोध करने की कीमत है। ये आवाज कोल्ड और एब्सोल्यूट होती है और टेक्निक को समन करने वाले उसके मंत्र ये पहुंच चुके थे फाइनल स्टेज पे। काले आसमान का रंग फीका पड़ने लगता है, फिर जैसे पूरे यूनिवर्स से लाइट को इकट्ठा किया जा रहा हो। वो कहता है ये बैटल ये शुरुआत से डिसाइड हो चुकी थी, ये थी लाइट फॉरबिडन टेक्निक ऑब्सिडियन ऑफ सॉरो। सच्चाई ये कि ये फॉरबिडन आर्ट्स होती हैं, इन्हें बहुत समय पहले से एंजल किंगडम का एक्सक्लूसिव डोमेन कहा गया है। इवन जो टेक्निक्स होली से भी कंट्रोल करता है वो भी एंजल किंगडम से ही आती है। और जब इन फॉरबिडन टेक्निक्स में एंजेलिक पावर कंबाइन करी जाती है, ये डिस्ट्रक्टिव पावर स्मॉल इमोर्टल आर्ट्स, मीडियम इमोर्टल आर्ट्स और लार्ज इमोर्टल आर्ट्स से भी ऊपर चली जाती है। इन्हें सीधा कंपेयर किया जा सकता है टॉप इमोर्टल आर्ट्स से। भी आसमान में अनगिनत लाइट के पार्टिकल्स ये बिल्कुल रेत के कड़ों की तरह इकट्ठे हो रहे थे, आसमान में शांति से ड्रिफ्ट करते हैं, लेकिन हर एक चमकीला पार्टिकल रखता है उस होली पावर को। और इनके बीच में था वो सेवन आइड इविल गॉड जिस ऑरे को क्रिएट करते हैं, वो ओवरवेलमिंग था, मानो गॉड्स का गुस्सा। इनमें से पहले से वो डिवाइन पावर रेडिएट होने लगी थी, लेकिन इस खतरे को महसूस करने के बाद भी जियान की आंखें बिल्कुल काम रहती हैं कि उसका पूरा ध्यान था अपने सातों होली फ्लेम पैटर्न्स पे, उसकी बॉडी के अंदर रेजोनेट करने लगे थे। इनमें से बहता है वो डिवाइन ऑरा, फिर जियान की कंट्रोल में सातों पैटर्न्स एक दूसरे से मर्ज होते हैं। हाउएवर अचानक से फ्यूजन रुक गया था। वो भौंक से कोड़ के बोलता है क्या फ्यूजन इंटरप्ट हो गया? एक्चुअली में उसकी सोल की गहराइयों में से एक अजीब सी फोर्स निकली थी जिसने इस प्रोसेस को ब्लॉक कर दिया होता है। अच्छी बात है कि वो खुद एक दो फॉर्मेशन मास्टर था, वो तुरंत ही समझ जाता है कि सेवन लाइट अरे की रेजिडुअल पावर है। ये फॉर्मेशन उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा खतरनाक थी। ये सिर्फ उसकी दो स्किल्स को सप्रेस नहीं करती बल्कि होली फ्लेम के पैटर्न्स के फ्यूजन को भी रोक रही थी। लगता है सेवन आइड इविल गॉड ने सच में बहुत पहले ही तैयारियां की होती हैं और यही इसके आत्मविश्वास का कारण भी था, लेकिन जस्ट ये फ्यूजन फेल ही हुआ था और वो सातों होली फ्लेम पैटर्न्स जियान के सामने से ढहने लगते हैं। तभी अचानक से उसकी होती है आंखें श्रिंक। उसे पास के वर्ल्ड में कुछ महसूस हुआ था, ये एक दूसरी दुनिया थी, डार्क, साइलेंट और अनजानी। यहाँ कोई ऊर्जा नहीं होती, कोई जिंदगी नहीं, बस होता है एक एंशिएंट ब्रॉन्ज कल्ड्रन जो कि वर्ल्ड में चुपचाप से फ्लोट कर रहा था। इसका आकार हाथ से ज्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन इसके आसपास घूमती वो एंडलेस अथॉरिटी, वो क्योस एंशिएंट सेक्रेड अथॉरिटी। जियान का दिल दहल जाता है। वो कहता है कैसी जगह है कि यहीं पे फ्लेम गॉड कल्ड्रन एग्जिस्ट करता है। भले ही उसके साथ होली फ्लेम पैटर्न्स फ्यूज ना हो पाए हो, लेकिन इसकी वजह से फ्लेम गॉड कल्ड्रन की लोकेशन रिवील हो गई है। सातों रियम्स के साथ डिवाइन आर्टिफैक्ट, इनमें से भी फ्लेम गॉड कल्ड्रन सबसे ऊपर होता है। जियान के हिसाब से इसकी पावर डिवाइन एग्जीक्यूशन रूलर को भी सरपास कर देगी। इसकी कॉन्शियसनेस जो कि उस रील में पहुंची होती है, वो आंखें बंद करके कहते हैं रिस्पॉन्ड टू माई समन्स, फाइट द डीमन बिसाइड मी। जैसे उसका विल, उसकी इच्छा शक्ति फैली थी। वो वर्ल्ड में चुपचाप से फ्लोट करने वाला एंशिएंट ब्रॉन्ज कल्ड्रन ये वेंगोंग की आवाज से कांपता है, ये रिस्पॉन्ड कर रहा था। इसी पल भारी दुनिया में वो चैंटिंग बंद होती है, आसमान को ढक लिया होता है उस मैजिकल साउंड ने। बोली आवाजें कहती हैं डाउन ऑफ डीमन ब्रेकिंग लाइट, गॉड ऑफ एंडलेस लाइट, क्लेंस द फिल्थ ऑफ द वर्ल्ड, लाइट फॉरबिडन टेक्निक, लाइट ऑफ सॉरो। ये फॉरबिडन स्पेल पूरा हो चुका था। ऊपर से सफेद रोशनी के धागे नीचे आते हैं। बोली ब्यूटीफुल जैसी सुबह की ओस, इस लाइट में जजमेंट की तरह प्योरिफिकेशन थी। कहने को तो इविल गॉड इविल रे से आया था, लेकिन जब इसकी पावर इस होली लाइट के संपर्क में आती है, हम इसे बिना किसी ट्रेस के प्योरीफाई होते हुए देखते हैं। फिर हमारा ध्यान जाता है उस सेवन आइड इविल गॉड के ऊपर, जिसके सर के ऊपर एक ट्रांसलूसेंट सा दिखने वाला सफेद सूरज था। ये सूरज बहुत अजीब लगता है, जैसे रियल हो, लेकिन ऐसा भी लगता है जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये कॉन्ट्रडिक्शन एक टेरिफाइंग प्रेशर को बनाती है। यिंग और यिन दोनों के दिल दहल जाते हैं। ये जानते थे कि रियल थ्रेट वही सूरज है। रविंग के कान में जाती एक टीयर की आवाज। उस रोशनी में से एक पतला सा धागा निकला था, इससे जो भी टच होता है वेनिश हो जाता है। जियान की पावर ये इंस्टेंटली एवापोरेट हो गई थी। इवन आसपास की हेवन और अर्थ की एनर्जी ये भी सुप्रीम अथॉरिटी का स्वागत करते हुए पीछे हट जाती है, जैसे हेवंस के एक बहुत बड़े हिस्से को किसी डिवाइन बीस्ट के जबड़े ने फाड़ दिया हो। सेवन आइड इविल गॉड की बॉडी में से धीरे धीरे करके सफेद रंग का प्योर ग्लो निकलने लगा था। जो पीठ पे से फॉर्म होते हैं वो एंजल विंग्स। अगर किसी की इसकी
धोखेबाज की सच्चाई मालूम न होती तो उसे ट्रू एंजल समझ लेता। वो अपने हाथ को नीचे प्रेस करके बोलता है एवरीथिंग एंड्स हियर। संडे साउंड ऑफ लेमेंटेशन। हाथ पे उस सफेद रंग के सूरज को उठाता है। नजरें लॉक होती हैं जियान की पोजीशन पे। उसकी बॉडी और सोल दोनों ही टारगेट बनते हैं। अब हम और ची की आवाजें सा चिल्लाती है जैसे कैदी जेल से बाहर आने के लिए चीख रहे हो। फिर ये चीखें रोशनी की चेन्स बन जाती हैं जो कि जियान को अपनी जगह पे लॉक कर लेती हैं। करोड़ों खरबों की तादाद में इकट्ठे होते हैं लाइट पार्टिकल्स। एक व्हाइट बैटलफील्ड का जन्म हुआ था जिसके बीच में जियान होता है। आसमान ढहने लगा था, रियलिटी क्रैक होती है जैसे उस व्हाइट सन की पावर को स्पेस कंटेन न कर पा रहा हो। वो ल्यूमिनस सन बढ़ता है जियान की तरफ। इसमें से चाबुक की तरह सफेद रंग के थ्रेड्स निकलते हैं, निशाना बनाते हैं जियान की स्किन और सोल को। ये इनॉर्मस लाइट फॉरवर्ड टेक्निक सच में किसी टॉप इमोर्टल आर्ट से कम नहीं थी, लेकिन लगता है इसी इंस्टेंट में जियान की कॉन्शियसनेस उस रियम से बाहर आई थी। वो अपनी बॉय से घोड़ के बोलता है एंजल की पावर फॉरवर्ड टेक्निक ये सच में पावरफुल है। हाउएवर वो इसका विरोध नहीं करता क्योंकि वो जानता था कि इसे भागा नहीं जा सकता। इस युद्ध के मैदान में सब कुछ सील हो चुका था। उसकी दो स्किल्स, डिमोनिक पावर, वो लाइट चेन से उसके शरीर को छूती हैं, गूंजती हैं सिस की आवाजें। ये उसकी बॉडी सोल उसकी हर एक एनर्जी के ट्रेस को जलाने लगती हैं। हम उसकी त्वचा को क्रैक होते हुए देखते हैं जिसके अंदर से दिखाई देती हैं वो जेड जैसी हड्डियां। ये लाइट की होली पनिशमेंट थी। इस फॉरवर्ड टेक्निक के अंडर स्पेस और टाइम बहुत अजीब तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा था। अगर उसके पास डेविल पावर न होती तो शायद जियान इसका विरोध करता, लेकिन एंजल और डेविल पावर बिल्कुल अपोजिट होती है। हमारा ध्यान उस 7 आंखों वाले इविल गॉड के ऊपर जाता है। उसका वो बिना चेहरे वाला चेहरा ट्विस्ट हो चुका था। वो सातों सफेद से पड़ चुकी आंखें इंटेंस होती हैं जैसे वो इस तबाही का लुफ्त उठा रहा हो। वो कहता है इस इविल डीटी की लाइट फॉरवर्ड टेक्निक के द्वारा डिस्ट्रॉय होना तुम इसे अपना ऑनर समझो। वो सफेद सूरज करीब आया था। जियान को अपनी बॉडी कोलैप्स होती हुई फील होती है। खून न चाहते हुए भी बाहर आता है। डिस्पेयर, डेथ, एंडलेस डार्कनेस ये सब उसके दिमाग पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी इंस्टेंट में उसके दोनों होठ उठे थे। आई थी वो काम स्माइल। आवाज गूंजती कि मैं एक डीमन हूँ, लेकिन मैं साथ में हूँ शाओक्लन का एक डिसेंडेंट एंड आई रिग्रेट नथिंग। सीने के अंदर इकट्ठी होती डेविल ब्लड लाइन। वहीं पे सामने के साथ होली फ्लेम पैटर्न्स वॉलेटली ट्रेम्बल होते हैं। फिर ये बाहर की तरफ विस्फोट होने की जगह एक दूसरे के पास आए थे जैसे किसी एंशिएंट किसी सीक्रेट चीज को बुला रहे हो। इस दुनिया से कहीं बहुत दूर वो एंशिएंट ब्रॉन्ज गोल्डन हम अचानक से उसकी जगह को खाली होते हुए देखते हैं। बाहरी दुनिया में लाइट फॉरवर्ड टेक्निक की फ्यूरी भयानक तरीके से गूंज रही थी। कान में जाते हैं बूम 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 के साउंड्स। वो काउंटलेस डिवाइन थ्रेड्स जिन्हें एंजेलिक पावर ने ब्लेस किया था ये ऊपर से बारिश की तरह गिरते हैं। उस ल्यूमिनस सन के आसपास की दुनिया अननेचुरली ट्विस्ट हो जाती है। हमने जो पिछला सीन देखा वो बस एक स्प्लिट सेकंड का था। उसके सोचने से लेके वो सारे अटैक्स का उसके ऊपर आना ये पलक झपकने का भी समय नहीं देता। उस सेवन आइड इविल गॉड ने जियान को पूरी तरह से ऑब्लिटरेट करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी होती है। लगता है युद्ध का मैदान भी इस फॉरवर्डन पावर को और सह नहीं सकता था। सब स्पेस को ढहते हुए देखते हैं जैसे वो फॉरवर्डन और आई असली स्ट्रेंथ हो। देखो यहाँ पे ऑथर ने इस अटैक को बहुत लंबा बनाया है, जैसे इस अटैक का जियान को डिवावर करने की कोशिश करना और लाइट ब्लेड्स का उसकी बॉडी को तार तार करना, लेकिन हम इस सबको स्किप करेंगे। अभी बेसिकली पूरा स्काई बैटलफील्ड शैटर हो जाता है, वॉइड कोलैप्स। उन रोशनियों के धागों की स्पेस को चीरने की आवाजें बिल्कुल डिवाइन चेन्स की तरह फैलती हैं, ट्विस्ट होती हैं जियान की बॉडी की चारों तरफ। फाइनली वो चमकता हुआ सूरज जियान के सर के ऊपर पहुंच जाता है जैसे खुद गॉड ऑफ डेथ ने अपनी नजरें नीचे की हो। अब कोई कुछ सुन नहीं पाता, बस ये जियान को अपना मुंह खोल के दहाड़ते हुए देखते हैं। उसके ऊपर का ल्यूमिनस सन एक्सप्लोड होता है, रोशनी सब कुछ निगल जाती है, वो खून हवा में फैलता है। फिर हम जियान के उस पतले से सिल्हूएट को किसी जल चुके कागज की तरह उधड़ते हुए देखते हैं कि वाइटलिटी का हर एक ट्रेस बहुत तेजी से फेड हो रहा था। ये थी इस फॉरवर्ड आर्ट लाइट फॉरवर्ड टेक्निक की पावर। विंग और यूनियन साथ में चिल्लाती है जियान। इन सब के दिल तार तार हो जाते हैं, बॉडीज अनकंट्रोलेबली ट्रेम्बल होती है। ये बिना हेजिटेशन के शूट होती है इस वर्ड की तरफ। वो खूनी लाल आंखें भरी होती हैं रेज से। ये मनी मन में कहती हैं जियान तू झूठे। उसने कहा था कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन फॉरवर्ड टेक्निक इसके आगे कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। दोनों ने उसके गिरते हुए शरीर को पकड़ा था, उसे इनके हाथ डेस्परेटली थामते हैं, लेकिन अब जियान की बॉडी बिल्कुल कोल्ड थी, बिल्कुल किसी कॉर्प्स की तरह। वो फॉरवर्ड लाइट उसके आर पार जा चुकी थी और सीने में बन चुका होता है ह्यूज ब्लडी होल। फ्लैश फट चुका था और हड्डियां क्रैक हो रही थी। इस मोमेंट में ऐसा लगता है उसकी लाइफ, उसकी सोल ही खत्म हो गई हो। बहने वाली ब्लड लाइंस वॉलेटली ट्विच करती हैं, इनमें कुछ अजीब सा कुछ डिमोनिक मिला होता है, जैसे इस बॉडी के होस्ट को बुला रही हूँ, समन करना चाहती हूँ जियान को। और वो चीजों को चाहे कैसे भी देखा जाए, जियान वाज डेड। आसमान में गूंजती सेवन आइड इविल गॉड की हंसने की आवाज। वो हा हा करके बोलता है फेट होता है उन लोगों को जो हमारी इविल रेस का विरोध करते हैं। जियान मर चुका है, हम इस वॉर को जीत गए हैं। उसकी आंखों में मैडनेस थी, आखिरकार उसने अपनी एंसेस्ट्रल ल्यू ह्यू आइज को अवेंज कर लिया। वो शाओक्लन पॉइजन गॉड, इवन वो घमंडी एंजल किंगडम, ये सब अपने किए की कीमत चुकाएंगे। और इसी मोमेंट में वो ठंडी पड़ चुकी कॉर्प्स जो कि दोनों वुमन के
के सामने फ्लोट कर रही थी कि सीने की गहराई में एक चिंगारी जलती है। बहुत हल्का सा स्पार्क था। हाउएवर म्यूइंग ये देख नहीं पाती। उसके शरीर को थरथराते हुए देखते हैं। उसके लंबे काले बाल ये अज़ोर कलर लेने लगे थे। उसका दिमाग होता है खाली, बस इसे रिप्लेस करता है एंडलेस रेज। यूनियन उसके हाथ को पकड़ती है। यूइंग चाहे कितना भी स्ट्रगल कर रही है उसे जाने नहीं दे सकती थी। यूइंग धारती है, छोड़ो मुझे। उसकी अज़ोर आंखें फ्यूरी से जलती हैं। घूरती है सेवन आइड ईविल गॉड को। हाउएवर यूनियन ने सिर को हिलाया था। वो कहती है जियान ये कभी नहीं जाएगा। पहली बार उसके चेहरे पे कड़वाहट से भरी स्माइल आती है। म्यूइंग हल्की टोन में कहती है मैं उसकी वाइफ हूँ। नहीं, वो मैं जानती थी कि म्यूइंग करने क्या वाली है, इसलिए येनिन कहती है तुम उसकी अपोनेंट नहीं हो। उसकी नजरें ध्यान डालती है जियान की ठंडी बॉडी के ऊपर। अभी दिल तो उसका भी जमा जा रहा होता है। म्यूइंग अपनी फर्म आवाज में कहती है सिस्टर येनियन, मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगी, एटलीस्ट आपको मैं भागने का मौका दूंगी। इस लड़की की आंखों की आग को देख के येनियन साय करके बोलती है अगर ऐसी बात है तो चलो हम साथ में लड़ेंगे। दोनों के एक्सप्रेशन होते हैं हार्ड पफ 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 के साउंड के साथ। इनका होली फ्लेम और इग्नाइट होता है। ये मरने के लिए तैयार थे। हाउएवर इसी मोमेंट में दुखी फे, इसका शरीर भी ट्रेम्बल हो रहा था, वो अचानक से जम जाती है। उसके हाथ का 1000 मशीन गोस्ट अम्ब्रेला वॉलेटली ट्रेम्बल होता है। ये उसकी बॉडी में बहुत बड़े डेंजर के साइन को भेज रहा था, क्योंकि कुछ ऐसा जो कि सेवन आइड ईविल गॉड से भी ज्यादा टेरिफाइंग है वो जाग रहा है। यही वो पल था जब दोनों वुमन के पीछे से एक एनर्जी की रिपल फैलती है। इस जेंटल फोर्स ने दोनों को ढक के इन्हें प्रोटेक्शन की एक लेयर दे दी होती है। जब दोनों को महसूस होती है फ्लक्चुएशंस, इनके शरीर मूव होने बंद हो जाते हैं। ये अपनी टूटी हुई आवाज में चिल्ला के बोलती है जियान। अब वो कॉर्ड्स फिर से शाइन होने लगी थी। जियान की बॉडी में से ब्रिलियंट लाइट निकल रही होती है। प्लीज उसमें से निकलती है ड्रैगन जैसी धाड़ों की आवाजें। फिर देखते देखते आसमान का 10,000 मीटर का दायरा इस सिजलिंग पफ शव 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 की आवाजों के साथ बिल्कुल आग का समुद्र बन जाता है। और उसकी बॉडी के ऊपर का ब्लड एक गहरी स्याही रंग की फ्रेम मार्किंग बदल गया था। उसकी डेड बॉडी फिर से जिंदा हो जाती है। अब वो फॉरबिडन टेक्निक का बचा हुआ और उसे बिल्कुल अफेक्ट नहीं कर पाता। वो रिकवर कर रहा था। हर एक मिली सेकेंड के साथ जियान की बॉडी से निकलने वाली वॉलेंट शॉक वेव ये सबको कदम पीछे लेने मजबूर कर रही थी। वो बूम 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 की आवाजें साथ में गूंजती वो मजेस्टिक आवाज कि जो रास्ता मैंने चुना है मैं उसके ऊपर कभी रिग्रेट नहीं करूंगा। अभी आग का समुद्र 7 रंगों में बढ़ गया था। जियान की डिस्ट्रॉयड बॉडी रिस्टोर होती है। फ्लेम वापस बहती है। उसके शरीर को रिपेयर रिबिल्ड स्ट्रेंथन कर रही थी। बस अगले 1 से 2 सेकंड में उसके शरीर के सारे वो इंजरीज के मार्क ये जड़ से मिट जाते हैं। डैमेज सोल रिकवर होती है। बॉडी लौटती है पीक पे, जैसे सेवन आइड ईविल गॉड का वो अटैक ये कभी हुआ ही ना हो। अभी सबसे ज्यादा हावभाव जिसके खराब होते हैं वो कुछ सेवन आइड ईविल गॉड था। वो हिस्टेरिकली चिल्लाता है नहीं, कोई भी लाइट फॉरबिडन टेक्निक के सामने सर्वाइव कैसे कर सकता है। उसकी आवाज कांप रही थी। पहली बार उसकी आंखों में अपीयर होता है ट्रू फियर। सच में इस दुनिया में ऐसा एग्जिस्टेंस है जिसे लाइट फॉरबिडन टेक्निक डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। ये एंजल किंगडम की टेक्निक्स ग्रेट 1000 वर्ल्ड की प्योरेस्ट डिवाइन पावर को रिप्रेजेंट करती हैं। इनके खिलाफ चाहे कोई भी एटीट्यूड का कल्टिवेटर हो टेरिफाइंग सप्रेशन का सामना करेगा। इसीलिए सेवन आइड ईविल गॉड को एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस था। उसने जो अटैक अनलीश किया था उसे 6 रेइनकार्नेशन से नीचे का बीइंग सर्वाइव ही नहीं कर सकता। और तो और अपनी जीत के ऊपर गारंटी का ठप्पा लगाने के लिए उसने जियान को 7 लाइट बीम फॉर्मेशन में सील कर दिया था। येट उसकी ये सारी तैयारियां बेकार चली गई। आसमान में जियान शांति से खड़ा होता है। उसके शरीर से निकलने वाली काउंटलेस होली फ्लेम्स टेम्परेचर को टेरिफाइंग लेवल तक बढ़ाती है। कंप्लीट एनाइलेशन से वापस लौट आता। ईविल गॉड पागल होकर कुछ भी बोल रहा हो, जियान उसका आंसर नहीं करता, वो बस स्माइल करता है। डेविल ब्लड लाइन और इमोर्टैलिटी की पावर की प्रोटेक्शन में जियान पहले से ट्रू इमोर्टी के रास्ते के बहुत करीब था। हाँ, ये सच था कि इस फॉरबिडन लाइट ने ऑलमोस्ट उसे खत्म कर दिया होता, लेकिन इसने साथ में जगा दिया उस डेविल पावर को जो कि रियल फॉर्म में कभी जागी नहीं थी। शायद उसे उस एंजेलिक ऑरे की जरूरत थी। वो अपनी काम आवाज में कहता है फॉरबिडन लाइट ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेरे खिलाफ इसका कोई मतलब नहीं है। फिर उसकी बॉडी गायब होकर सीधा अपीयर होती म्यूइंग और यूनियन के बगल में। वो दोनों को गले लगाता है। कुछ पलों पहले मौत की कगार पे पहुंच जाने के बाद भी इस दुनिया में जो भी हुआ न जाने क्यों जियान को सब याद था, और इन दोनों वुमन के एक्शंस ने उसके दिल को छू लिया होता है। वो सॉफ्टली कहता है आई एम सॉरी, लेकिन अब आगे ऐसे कभी नहीं होगा। म्यूइंग और यूनियन के चेहरे की ऐसी एक्सप्रेशन एकदम पिघल गए होते हैं। इनकी आंखें फिर से होती हैं लाल। ये बिना कुछ बोले सिर हिला के दुखीफे के बगल में लौट आती हैं। तीनों वुमन मेंटेन करती हैं उस प्रोटेक्टिव बैरियर को, जैसे ऊपर जो बैटल होने वाली है अब वो लीसोल डोमेन डिस्ट्रॉय न कर सके। हम फोकस डालते हैं जियान के ऊपर, जिसकी नजरें सेवन आइड ईविल गॉड की तरफ मुड़ी थी, जो कि अब ऑलरेडी अपने कदमों को खींच रहा होता है। वो स्माइल करके बोलता क्या हुआ, भागना चाहते हो? उस लाइट फॉरबिडन टेक्निक को यूज करने में उस ईविल गॉड को काफी अपने सोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा होगा, बट ऐसे सैक्रिफाइस के बाद भी वो जियान को मार नहीं पाया और रिजल्ट ऑब्वियस है, वो हार चुका है। इन शब्दों को सुनकर वो सेवन आइड ईविल गॉड बीच हवा में रुका था। उसका शरीर हल्का सा कांपता है। फिर वो जियान को देख के कमजोर आवाज में कहता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैंने कहाँ पे मिसकैलकुलेट किया। जियान कहता
कहता है तुम पहले उस रास्ते पे चल चुके हो जहाँ से लौटा नहीं जा सकता। उसकी वॉइस उठती है, वो मजेस्टिक आवाज की, विद माई पावर गैदर द एनर्जी ऑफ हेवन एंड अर्थ, फ्लेम गॉड डिसेंड। ये दुनिया रिम थ्रम 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 के साउंड से थर रही थी। आसमान में होली फ्लेम के वॉल्केनो उठते हैं। ये पूरी दुनिया आग के दौरान निकल ली जाती है। जियान धीरे से अपनी हाथ को उठाता है, अब जिसके ऊपर मौजूद होता है वो एंशिएंट ब्रॉन्ज कल्डरन, द फ्लेम गॉड कल्डरन। ये चीज बिल्कुल हल्के से मूव होती है जैसे इसमें कोई वजन न हो, लेकिन इसकी मौजूदगी, इसके सामने खुद डिवाइन लॉ झुकते हैं। इसके अंदर मौजूद होने वाली पावर्स खुद फॉरबिडन टेक्निक से भी कई गुना टेरिफाइंग होती है। तभी वो सेवन आइड इविल गॉड अचानक से अपने सिर को उठा के बोलता है तो ये ऐसे खत्म होगा। आंखों में भरती है मैडनेस। वो कंटिन्यू करता है, अगर मैं मर ही रहा हूँ तो तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। ये तैयारी थी सेल्फ डिस्ट्रक्शन की, लेकिन तभी आसमान में डोंग 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 की बेल की साउंड गूंजती है। जैन के साथ होली फ्लेम पैटर्न्स एक ही बार में फ्लेम गॉड कल्डरन के ऊपर छप जाते हैं। तुरंत ही दिल को दहला देने वाला फ्लेम का ऑरा फैलाता। वो सेवन आइड इविल गॉड की सेल्फ डिस्ट्रक्शन की फ्लक्चुएशंस ये इमीडिएटली सप्रेस कर दी गई थी। उसका चेहरा भरता है डिसबिलीफ से। अब वो भागने की कोशिश नहीं करता, यानी कब एक बहुत बड़े कल्डन ने उसे अपने अंदर खींच लिया था। वो जैन को डिसबिलीफ के साथ देखते हुए बोलता है तुम एग्जैक्टली हो क्या? जैन धीरे से रिप्लाई करता है, मैं हूँ डेविल। ये कहते ही अचानक से उसकी साफ आंखें डीप ब्लड ब्लैक हो गई थी और फ्लेम गॉड कल्डन एक्सप्लोड होता है। जलने शुरू हुए थे 7 होली फ्लेम पैटर्न्स और एक कोलोसल एंशिएंट फ्लेम सरपेंट बना हुआ था 7 रंगों की आग से। ये आसमान में अपनी बॉडी को ट्विस्ट करता है। इसका शरीर जहाँ जहाँ से निकलता है स्पेस में भी जलने के निशान रह जाते हैं। मानो अगर इसने थोड़ी सी और फोर्स लगाई तो ये हेवंस खुद फट जाएंगे। हम उस सरपेंट के सर को झुकते हुए देखते हैं। इसकी आंखें लॉक हो गई थी सेवन आइड इविल गॉड के ऊपर। कल्डन के अंदर एंशिएंट सीक्रेट आवाजें गूंजती हैं। वो इविल गॉड अपना मुंह खोल के चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पावर, उसकी जिंदगी ये पीस बाय पीस उधड़नी शुरू हो जाती है। बस पीछे वो कमजोर वॉइस रह गई थी, डेविल डेविल। फिर उसका पूरा शरीर फ्लेम्स ने सॉलो कर लिया था। इस तरीके से एंड होता है सेवन आइड इविल गॉड का। लेकिन तब भी आसमान की फ्लेम्स रुकती नहीं है। जो चारों तरफ इविल एनर्जी फैली हुई थी इसे सक्शन फोर्स के थ्रू अंदर खींचा जाता है। ध्यान देते हैं फ्लेम गॉड कल्डन के अंदर, जहाँ पे सेवन आइड इविल गॉड की कॉन्शियसनेस ये कम्प्लीटली इरेज कर दी गई थी। पीछे रह गया था वो सफेद रंग का सोर्स। अब फ्लेम्स चाहे कितनी भी तेजी से जले चीज और प्योरीफाई नहीं होती। जैन भी आसमान से नीचे आता है। वो यिंग और यून के पास जाने लगा था। पिछली बैटल सच में डरावनी रही है। जैन एक्सप्लेन करता है एंजल किंगडम के पावर हाउस की सोल ये स्पिरिचुअल पावर के लिए बहुत अच्छा नरिशमेंट है। हालांकि इस बंदे ने फॉरेन इविल रेस को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन इसे रिफाइन करने के बाद ये बची रहेगी सोल ओरिजिन तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल होगी। बगल में खड़ी दुखी फे हल्का सा खांसती है। इन तीनों को बातें करते हुए देख वो अपने सिर को हिला के यहाँ से जाने को तैयार थी। अब क्योंकि वो सेवन आइड इविल गॉड खत्म हो चुका है तो उस युद्ध का भी अंत होना चाहिए। लेकिन जियान और दोनों वुमन के बीच की इंटीमेसी को देख के वो खुद को ईर्ष्या महसूस करने से रोक नहीं पाती। लेकिन वो अपनी चॉइस भी बना चुकी थी। अब से वो और जियान बस फ्रेंड रहेंगे और शायद यही वो तरीका है जिसे दोनों के बीच की ब्यूटीफुल मेमोरीज ये कभी तबाह नहीं होंगी। तभी जियान अपने हाथ को उठा के बोलता है रिफाइन। फ्लेम गॉड कल्डन के अंदर से सुनाई देते हैं रंबल रंबल के साउंड। उस इविल गॉड की सोल ओरिजिन को रिफाइन किया जा रहा था। 7 होली फ्लेम्स और होली फ्लेम पैटर्न्स को फ्यूज करने के बाद जियान टेम्परेरी सिक्योरिटी स्पेस से कनेक्ट कर सकता है जिस जगह पे फ्लेम गॉड कल्डन मौजूद है। हालांकि इस तरीके से जियान इस डिवाइन आर्टिफैक्ट को बोरो करके इस्तेमाल कर सकता है, बट इसकी एक लिमिटेशन भी है। ऐसा बस 1 महीने में एक ही बार पॉसिबल होगा। लगता है इस बैटल के बाद जियान को खुद उस क्योटिक वर्ल्ड में जाना चाहिए जिससे कल्डन हमेशा हमेशा के लिए उसका हो जाए। वो छोड़ता है गहरी सांस को, फिर वो बिना किसी चीज की परवाह करते हुए अपनी दोनों वाइफ्स को गले लगा लेता है। पीछे वो सोल ओरिजिन चुपचाप से रिफाइन होती रहती है। आखिरकार वो इस दुनिया से प्यार करता था, लेकिन इन लोगों से प्यार उससे भी ज्यादा होता है आसमान से, क्योंकि वो क्योटिक फ्लक्चुएशंस मिट चुकी थी और फ्लेम्स भी वापस ले ली गई थी, इसलिए चीजें शांत होने लगती हैं। लेकिन कोई भी नोटिस नहीं करता कि पूरे घोस्ट वर्ल्ड के हेवंस में एक डार्क पैटर्न बिल्कुल किसी मैसिव सील की तरह फैल रहा था। इसने पूरे रियम को कवर कर लिया होता है। जैसे घोस्ट वर्ल्ड, ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड और इविल रेस की दुनिया में जाने के सारे रास्ते बंद किए जा सके। भले ही जियान की टोली ने टॉप लेवल के फिगर्स को खत्म कर दिया हो, तब भी नीचे का जो बादलों का समुद्र था उसमें वॉर अब भी चल रहा था और इन इविल रेस की आर्मी अटैक करना बंद नहीं करती। फिर भले इनके कमांडर्स ना हो, ये बिल्कुल बेदिमाग बीस की तरह फाइट करते हैं। इनका ऐसा बिहेवियर अजीब था, बहुत अजीब, जैसे वो सेवन आइड इविल गॉड इस घुसपैठ का असली कमांडर नहीं है। इसका मतलब ये कि फॉरेन इविल आर्मी का रियल लीडर ये कोई और है। वो एक्सप्लोजन्स, दहाड़े, क्लैशिंग पावर्स, इनमें से निकलने वाली हर एक वेव, हर एक साउंड सच में दिल को दहला देने वाला होता है। सीन को ले जाते हैं लिसोर टेम्पल की तरफ, जहाँ पे थंडर लॉर्ड के आसपास कई हाई रैंकिंग कमांडर्स इकट्ठे हो चुके थे। इन सब के एक्सप्रेशंस होते हैं सोलम। कोई कहता है योर मैजेस्टी, हमारी आर्मी ने बहुत बड़े लॉसेस का सामना किया है। इवन एंडलेस फायर टेरिटरी और बाकियों के द्वारा लाई गई फोर्सेस भी इसी हद तक रिड्यूस हो गई हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लिसोर डोमेन बहुत जल्दी ढह जाएगा। ले लॉर्ड एक मोमेंट के लिए साइलेंट रहती हैं, फिर उनकी वो ग्रे
ग्रे कलर की आंखें ऊपर से नीचे आई थी। कहती है हमें हर कीमत पे इस फाइनल लैंड को बचाना होगा। उनके शब्द एकदम पैने थे। फिर वो इन सब की तरफ देख के बोलती है, क्या तुम वही लोग नहीं हो जो जियान से उसकी होली फ्लेम को सीज करना चाहे थे? मुझे याद है कि तुम सब ने उसे मस्ट की लिस्ट में भी डाल दिया था और अपनी दुनिया को बचाने के लिए तुम्हें उस पर डिपेंड करना पड़ रहा है। और रिडिकुलस। ऑल्टर साइलेंट पड़ जाता है। वो सारे एल्डर्स जो कि शुरुआत में जियान का विरोध कर रहे थे, उनके चेहरों पे ऑकवर्ड एक्सप्रेशंस होते हैं क्योंकि वो इन बातों को झुठला नहीं सकते थे। आखिरकार वो जिस बिंग के सामने खड़े हैं वो दुकीफे नहीं है। थंडरलॉर्ड बकवास को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करती थी, फिर चाहे लीसोल टेरिटरी के लिए क्यों ना हो। कि अपनी मतलब की बातें करने वाले घमंडी लोग ये अपनी जान को गवा के एग्जाम्पल बन चुके हैं। तभी आसमान से एक फिगर नीचे डिसेंड होता है। ये थी चीफ है जो कहती है, टीचर सेवन आइड इविल गॉड खत्म हो गया। इस उनके ले लॉर्ड ने हल्का सा सिर हिलाया था। उनके एक्सप्रेशन थोड़े अजीब से रहते हैं। जियान एक फिफ्थ रिइंकार्नेशन टीयर का पावर हाउस, उसने एक सिक्स रिइंकार्नेशन रैंक के एनिमी को फिनिश कर दिया। क्रॉस द रियम जाके बैटल करना, इसमें सच में अनइमेजिनेबल लेवल की स्ट्रेंथ चाहिए होती है। भले ले लॉर्ड तो सारी बैरियर्स को चीर के चीजों को देख पा रही हूँ, लेकिन बाकी के एल्डर्स के पास ऐसी स्ट्रेंथ नहीं थी। कई लोग तुरंत ही ऑब्जेक्शन उठाते हुए बोलते हैं इम्पॉसिबल। अगर वो सेवन आइड इविल गॉड सच में मर चुका है तो नीचे इविल डीमन सी आर्मी अभी कोलैप्स क्यों नहीं हुई, बल्कि इनके हमले और भी ज्यादा वॉयलेंट हो गए हैं। एक एल्डर दुकीफे की तरफ देख के कोल्ड आवाज में बोलता है, डोमिन लॉर्ड आपकी ये जानकारी रिलायबल नहीं लग रही। चीफ के एक्सप्रेशन ऐसे कोल्ड हो जाते हैं। वो रिप्लाई करती है, सेवन आइड इविल गॉड को पर्सनली एंडलेस फायर टेरिटरी के लॉर्ड जियान ने डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सच्चाई को फैब्रिकेट करूंगी? ये सब वही एल्डर्स होते हैं जिन्होंने एक बार लीसोल डोमेन की काफी अथॉरिटी को कंट्रोल किया था, लेकिन जब से दुकीफे ने इंटरनल स्ट्रक्चर को साफ किया तब से भले ही ऑफिशियल पोजीशन को खो चुके हों, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस अब भी मौजूद था। ये कहीं न कहीं छिपे हुए खतरे होते हैं। वहीं पे जब ऑल्टर के ऊपर ये बहसबाजी चल रही होती है, ले लॉर्ड इसमें इंटरफेयर नहीं करती। दुकीफे उनकी डिसाइपल थी और अगर वो चाहती है कि वो एक ट्रू लीडर बने तो इन मैटर्स को उसे खुद हैंडल करना होगा। इस मोमेंट में येंची जो कि डिफेंसिव फॉर्मेशन को मेंटेन कर रही थी, वो कहती है एक और पॉसिबिलिटी है। उसकी आवाज काम लेकिन बहुत भारी थी। वो आगे कंटिन्यू करती है, क्या होगा अगर इस फॉरेन इविल आर्मी का ट्रू कमांडर सेवन आइड इविल गॉड नहीं है? ये शब्द अपने पीछे एक डेड साइलेंस को लेके आए होते हैं। तो समझ जाते हैं कि वो क्या कह रही है, और अगर ऐसा है तो जो दुश्मन अब आएगा वो उस इविल गॉड से भी ज्यादा टेरिफाइंग होने वाला है। और ये विचार जैसे इनके दिमाग में आई थे तभी बूम के साउंड के साथ उस डिमोनिक सी के अंदर एक्सप्लोजन हुआ था। एक खून से रंगा हुआ वॉरियर ऑल्टर के ऊपर अपीयर होके बोलते और मजेस्टी डोमिन लॉर्ड, कुछ बहुत बुरा हो गया है। डीमन सी के अंदर हमारे वाटर लीजन और थंडर लीजन को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। वो दुश्मनों की सेना बिल्कुल मौत के सैलाब की तरह आगे बढ़ रही है। हमारी कोalition फोर्सेस इन्हें और नहीं रोक सकती। हमारे पास जो एडवांटेजेस बचे रह गए हैं वो 10 ही मिनट में ढह जाएंगे। ये सारे एल्डर्स देखते हैं एक दूसरे की आंखों में। इसी मोमेंट में थंडर लॉर्ड अचानक से खड़ी होकर बोलती है, चीफ है सोल टेरिटरी के हेडक्वार्टर्स तुम्हारे हैं। मैं पर्सनली डीमन सी को देखने जा रही हूँ। तुरंत उनका फिगर फ्लैश होता है और वो गायब हो जाती है। पीछे येंची साई करके बोलती है, मुझे फीलिंग है कि ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। फिर उसके थॉट्स जाते हैं जियान की तरफ, और उसकी तरफ जो इस वॉर से ज्यादा गहरा था, वो जैसा जो कि इनकी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। तभी लीसोल गार्ड दुकीफे के सामने घुटने टेका के बोलता है, डोमिन लॉर्ड आपके क्या ऑर्डर्स हैं? हमें रिट्रीट करना या एडवांस? तुरंत ही और भी कई एल्डर्स बोलते हैं, अगर इविल गॉड सच में मर चुका है तो वो डीमन सी आर्मी अपना फाइनल डेस्परेट अटैक कर रही होगी। ये हमारा मौका है। हमें एंडलेस फायर टेरिटरी के साथ मिलकर तुरंत ही अटैक करना चाहिए। हम साथ में उन्हें कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये बेसिकली दुकीफे को इग्नोर कर रहे थे। ये सिंपली एक दूसरे से ऑर्डर पास कर रहे होते हैं। लेकिन तभी शोर शराबे वाले माहौल को पेनी आवाज काटती है, विड्रॉ। एंडलेस फायर टेरिटरी की फोर्सेस के साथ मिलके हेडक्वार्टर फॉर्मेशन के बाहर की युद्ध के मैदान को साफ करो। सारे रिइंकार्नेशन लेवल के पावर हाउसेस इस टेंपल को गार्ड करेंगे। बाकी चीजें हमारे ऊपर छोड़ दो। उसके इस निर्णय को सुनकर कई एल्डर्स गुस्सा हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, दुकीफे तुम किससे डर रही हो? जीत हासिल करने का सबसे अच्छा मौका है। अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं फिर इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? और फाइनली दुकीफे की आंखें होती हैं कोल्ड। हाथ में 1000 मशीन गोस्ट एंड गॉड अम्ब्रेला अपीयर हुआ था। और रिम के साथ साथ फैलता है टेरिफाइंग प्रेशर, और गूंजती उसकी ऐसी कोल्ड आवाज की मेरी टीचर सही थी। एक कमांडर कमजोरी नहीं दिखा सकता। तुम सब यहीं पे रुकोगे, अगर कोई रिफ्यूज करता है तो मरो। वो एल्डर्स जो कि भी बोले होते हैं कि रीढ़ की हड्डी में चिल फैल जाती है, माथे को पसीने ढक लिया था। ये शुरुआत से ही अपने इन्फ्लुएंस पे निर्भर करके दुकीफे को दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अब लीसोल टेरिटरी का आसमान बदल चुका है। चीफे एक के बाद एक ऑर्डर्स को इशू करती है। वो बैटलफील्ड रीऑर्गेनाइज होने लगा था। पास में ही हमारा ध्यान जाता है युआनियन के ऊपर। वो छोटी सी 2 फॉर्मेशन मास्टर। अब ये भौंस से उड़ के बोलती है, अजीब है, वो घोस्ट वर्ल्ड के 10 घोस्ट किंग्स कहाँ गए? और वो घोस्ट एक्सपर्ट्स जो कि इविल रेस को द्वारा कंट्रोल करे गए थे, ये अचानक से नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? उसके दिल में उठती एक बुरी फीलिंग। कहती है, उम्मीद करती हूँ कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। अभी वो डीमन सी जहाँ पे दोनों ही सेना एक दूसरे से टकरा रही थी, उसमें एंटर कर चुका होता है ग्रे थंडर। ये थंडर लॉर्ड के अटैक की
शुरुआत थी। वहीं पे युवा ने इन्फॉर्मेशन को स्ट्रेंथन करने पे ध्यान देती है। चलो हम भी उसे डिस्टर्ब नहीं करते। बैटलफील्ड की बेसिक सिचुएशन क्या है आप अच्छे से जानते हो। नेक्स्ट एपिसोड में फाइनल एनिमी अपीयर होगा, फिर फाइनली कोई ऐसा भी अपीयर होगा जिसका हमें अब तक इंतजार है। और मैं यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा हूँ मुझे लगता है कई लोग गैस कर पा रहे होंगे। अगर आप भी सेम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ तो डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताना, और साथ में ये भी बताना कि आपको इस एपिसोड में क्या सबसे अच्छा लगा है। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप में से कईयों से नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं हो रहा होगा, तो डू नॉट वरी, चैनल की मेंबरशिप सब भी ओपन है, फटाफट से ज्वाइन करो क्योंकि अब शाम को तीनों अर्ली एक्सेस एपिसोड जल्दी रिलीज हो जाते हैं, जहाँ पे सारे बेस मेंबर एंजॉय करते हैं एक एक्स्ट्रा एपिसोड को। तो जिन्हें 2 से 3 पार्ट्स आगे रहना होता है उन्हें लेवल्स को इमोर्टल एम्पर या उसी ऊपर अपग्रेड करते हैं। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल के होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। चलो फटाफट से उसे चेकआउट करो। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे अगले पार्ट में।